Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 17 in EVS and our chapter name is Our Heritage Monuments. आज के हमारे लेसन का नाम है Our Heritage Monuments. ये हमारे यूनिट नंबर 5 डिस्कवरी एंड बिल्डिंग ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है जिसमें हम ये लेसन आज पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. Heritage monuments are important landmark that connect to us to our history and culture. देखिए जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स होते हैं यानी कि हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहते किसे हैं. हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हमारे वो होते हैं पुराने इतिहास के समय में जो कुछ ऐसे बना दिए गए थे, एक कुछ ऐसी बिल्डिंग्स यानी कि जो हमारे पास्ट से जिनका कनेक्शन होता है. तो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स उन्हीं को कैसे कह सकते हैं. ये ऐसी ही बिल्डिंग्स होती हैं, ये ऐसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होते हैं जो कि हमें हमारे हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से और हमारे कल्चर से हमें जोड़े रखते हैं. दे रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चरल, आर्टिस्टिक एंड हिस्ट्रिकल अचीवमेंट ऑफ पास्ट सिविलाइजेशंस. जो हमारे पास्ट में जो भी सभ्यताएं थीं उसमें क्या क्या हमारे ऐतिहासिक, क्या क्या हमारी अचीवमेंट थी, क्या क्या हमने अचीव किया था, कलाकारी को भी दर्शाते हैं साथ में. और जो भी आर्किटेक्चरल जो भी उस समय चल रहा होगा कि क्या उस समय की आर्ट थी, क्या उस समय आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स थी, उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स. Preserving these monuments help us understand our heritage and pass it on to future generations. देखिए इन मॉन्यूमेंट्स को बचाए रखना, इनको प्रिजर्व रखना, इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि जो हमारी धरोहर है इसको हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको हम पास आउट कर सकते हैं. जैसे कि देखिए हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है ताजमहल. ताजमहल ये एग्जाम्पल है हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं फेमस हेरिटेज साइट्स. हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड शोकेस द रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशंस. देखिए हेरिटेज साइट जो भी हमारे पूरे संसार में चारों तरफ चाहे कितने भी सारी चीज़ें हैं वो हमें किस बारे में दिखाती हैं, हमारे जो इतिहास था उसको दर्शाती हैं और साथ में हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है यानी कि जो हमारा कल्चर है उसमें किस तरीके की विविधताएं पाई जाती हैं उसको दर्शाया जाता है, जो भी हमारी अलग अलग सभ्यताएं रही थी उनके बारे में. Some of the most famous heritage sites include the Taj Mahal, the Great Wall of China and the Pyramid of Egypt. और कुछ जो फेमस हेरिटेज साइट है उसमें से कौन कौन सी मुख्य है, जैसे कि ताजमहल हुआ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हुआ और इजिप्ट में पिरामिड. ये सभी क्या हैं, हमारे कुछ फेमस हेरिटेज साइट्स हैं. द ताजमहल इन इंडिया इज स्टर्निंग एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. जो ताजमहल है हमारे इंडिया में ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का, यानी कि मुगल शासन काल में जितनी भी सारी चीज़ें आई थी ये सभी हमें रिप्रेजेंट किस में देखने के लिए मिलती हैं, किस में दर्शाई जा रही हैं, एक बिल्डिंग के अंदर, और उसका नाम था ताजमहल. बिल्ट इन द 17th सेंचुरी. और ये कब बनाया गया था, 17वीं शताब्दी में बनाया गया था. ये किसका सिंबल था, लव का सिंबल था. एंड एन आर्किटेक्चरल मार्वल विद इंटीग्रेट मार्बल वर्क एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स. ये कैसा है, एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, इससे बना हुआ है और साथ में इसमें मार्बल का वर्क हुआ है, सफ़ेद रंग के पत्थर से बना हुआ है, ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है और इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स भी देखने को हमें मिल जाते हैं. The Great Wall of China is a massive structure built to protect Chinese Empire from invasions. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, मैसिव यानी कि ह्यूज स्ट्रक्चर है, जो कि इसलिए बनाया गया था जो भी हमारे चाइनीज एम्पायर्स थे उसको बाहर से जितने भी सारे दुश्मन थे उनके बचाव से बचने के लिए क्या बनाया गया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव इंजीनियरिंग फीट्स इन हिस्ट्री. और ये क्या है, सबसे इम्प्रेसिव इंजीनियरिंग फीट है ये हमारे इतिहास में, स्ट्रेचिंग अक्रॉस माउंटेन, डेजर्ट एंड प्लेन्स. और ये कहाँ कहाँ से बनाया गया है, यानी कि माउंटेन्स के बीच से स्ट्रेच करके और डेजर्ट जितने भी रेगिस्तान हैं वहाँ से और मैदानों से, उन सभी से ये बनाया गया है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. और ये बहुत बड़ा है जिस वजह से ये आज के समय पे भी बहुत फेमस है. और ये आप देख सकते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई गई है. ये सभी बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं बहुत सारे. तो उस समय पे बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ से क्रॉस करके इसको बनाया गया था, जिसकी वजह से अपने आप पे बहुत खास है. द पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर एंशिएंट टॉम बिल्ट फॉर pharaohs एंड द among the oldest heritage monument in the world. देखिए जो
इजिप्ट में जो भी पिरामिड्स हैं ये क्या है, सबसे प्राचीन टॉम्ब्स हैं जो कि बनाए गए थे। टॉम्ब बोलते हैं गुंबद को, वो बनाए गए थे। ठीक है, किसके लिए बनाए गए थे? फरारोज के लिए बनाए गए थे। और ये सबसे पुराने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में से एक हैं। हमारे विश्व में जितनी भी हमारी पुरानी धरोहरें हैं उसमें से एक है ये। द फेमस पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। सबसे मोस्ट फेमस पिरामिड कौन सा है? ग्रेट पिरामिड है गीज़ा का। ये क्या है? इज ए टेस्टामेंट टू आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्टियंस, यानी कि जो हमारे प्राचीन इजिप्टियंस थे उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स को शो करता है और साथ में आर्किटेक्चरल चीज़ों को भी ये शो करता है। चलिए आगे हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, उनका महत्व क्या है। हेरिटेज मॉन्यूमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग देयर हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल वैल्यू। यानी कि जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग कारणों से, जैसे कि इसमें ऐतिहासिक कारण से भी ये महत्वपूर्ण है, कल्चरल यानी कि हमारे कल्चर के उससे भी ये महत्वपूर्ण है, और एजुकेशनल वैल्यू से भी, ये शैक्षिक मूल्यों के बेस से अगर हम देखें तो वहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट है। Monuments provide a connection to our past, helping us understand the history and achievement of previous generations. देखिए जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये हमारे पास्ट से जो कनेक्शन होता है उसको शो करते हैं और ये हमें समझने में हेल्प करते हैं कि हमारे जो प्रीवियस, हमारी जो पूर्व, जो हमारी वो थी, पीढ़ियाँ थी, उन्होंने अपने समय में क्या क्या चीज़ें अचीव करी थी और क्या क्या उनकी अचीवमेंट थी, कैसे उनका इतिहास रहा था, उन सभी को समझने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। They offer insight into the architectural, artistic and technological advancement of ancient civilizations. देखिए ये क्या ऑफर करती हैं कि जो भी आर्किटेक्चरल, आर्टिस्टिक और जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती रही है पुरानी सभ्यताओं में, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते रहे हैं उसी के हिसाब से ये सब चीज़ें हमें इन मॉन्यूमेंट्स में देखने के लिए मिलती है। Monuments have cultural significance representing the traditions, beliefs and value of different societies. मॉन्यूमेंट्स के क्या है, अपने अलग अलग इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं, अपना खुद का महत्व है इनका, जो कि हमें ये दिखाते हैं ट्रेडिशंस क्या थे, हमारे विश्वास क्या थे उस समय पे, और अलग अलग लोगों के, अलग अलग सोसाइटी के क्या क्या वैल्यूज़ थे, क्या क्या मूल्य थे, ये सभी हमें समझने के लिए मिलता है। They serve as a symbol of national pride and identity, fostering a sense of belonging and continuity. ये हमें जो भी हमारा नेशनल प्राइड है उसका सिंबल की तरह से हमें सर्व किया जाता है, और मतलब पहचान क्या थी उस समय पे, और जो हमारा बिलोंगिंगनेस का और जो कॉन्टिन्यूटी, लगातार जो चीज़ें आगे बढ़ती आई हैं उन सभी को यह हमें बताया जाता है। Monuments have educational value, providing opportunity for learning and exploration. मॉन्यूमेंट्स की खुद की अपनी शैक्षिक मूल्य है, जिससे कि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ऐसी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, अवसर मिलते हैं, जो कि हम जिस चीज़ के बारे में हम सीख सकते हैं और उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। Visiting heritage site allow us to experience history firsthand and gain a deeper appreciation for our cultural heritage. Heritage site को visit करना, इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इतिहास में जो भी हमारी हिस्ट्री थी उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, और हम जो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज था उसको भी हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम और जान पाते हैं। अब है प्रोटेक्टिंग हेरिटेज, यानी कि जो हमारी धरोहर है उसको बचाए रखना। प्रोटेक्टिंग हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग आवर कल्चरल हेरिटेज एंड इंश्योरिंग दैट फ्यूचर जनरेशंस कैन एंजॉय एंड लर्न फ्रॉम दीज लैंडमार्क। देखिए इन हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को बचाए रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, किस लिए कि हम अगर अपने कल्चरल हेरिटेज को, हमारी जो धार्मिक, जो हमारी धरोहर है उसको अगर हम बचा के रखेंगे और ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इन सभी से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकती है और बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकती है। Conservation efforts involve restoring and maintaining heritage site to prevent deterioration and damage. देखिए कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी कि संरक्षण के लिए जो कुछ भी एफर्ट्स, प्रयास किए गए हैं उसमें क्या क्या शामिल हैं, एक तो रिस्टोर करके रखना, और जो भी मतलब टूट फूट होती रहती है उसको समय समय पर रिपेयर कराते रहना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं, जो कि जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ख़राब होने से बचाया जाता है और उनको डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट किया जाता है।
दिस इंक्लूड रिपेयरिंग स्ट्रक्चरल डैमेज। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी डैमेज होता है उसको रिपेयर कराना, साफ सफाई कराना सरफेसेस की, और साथ में एनवायरमेंटल थ्रेट्स यानी कि जो हमारे पर्यावरण से जो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिव जो भी चीज़ हो रही है उसको उससे बचा के रखना। लीगल प्रोटेक्शन थ्रू लॉज एंड रेगुलेशन हेल्प सेफ गार्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम वैंडलिज्म, डेवलपमेंट एंड अदर थ्रेट्स। जो भी लीगल प्रोटेक्शन होती है लॉज और रेगुलेशंस के अगेंस्ट में, ये एक सेफ गार्ड का काम करता है हेरिटेज साइट्स के लिए। किससे बचाए रखता है, वैंडलिज्म से बचाता है, उनका डेवलपमेंट करता है, और जितने भी सारी दूसरी बाधाएं हैं उन सभी से भी बचा के रखता है। Many countries have established heritage protection law to preserve their cultural landmark. बहुत सारे देशों ने तो क्या बना लिया है, हेरिटेज प्रोटेक्शन लॉ भी बना लिया है, कानून भी बना लिया है अपनी प्राकृतिक धरोहरों को बचाए रखने के लिए। Raising public awareness about the importance of heritage conservation encourage community involvement and support. देखिए, जो पब्लिक में जागरूकता बढ़ाना, इस चीज के लिए जागरूकता बढ़ाना क्या है, ये जो मतलब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी कि धरोहरों को संरक्षण के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। इससे क्या इंकरेज होता है, एक तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है और हमें सपोर्ट भी मिलता है दूसरे लोगों का। एजुकेशनल प्रोग्राम, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं, टूर करा सकते हैं और इवेंट्स करा सकते हैं, जिससे कि लोगों को जो हमारी धरोहरें हैं उसको उसकी वैल्यू समझने में हेल्प मिलेगी और उनको मतलब लगेगा, उनको ज़रूरत महसूस होगी कि इनको क्यों बचाया जाना चाहिए। अब हम समझते हैं लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि अपने इतिहास से सीखना। हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफर वैल्यूएबल लेसन्स। जो हमारी पुरानी धरोहरें होती हैं, पुरानी इमारतें होती हैं, ये हमें बहुत ही मूल्यवान पाठ भी सिखाती हैं हमारे इतिहास में जो भी चीज़ें थी उन सभी से, और इन सभी से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे क्या क्या उस समय पे अचीवमेंट थे, क्या क्या चीज़ें हमने प्राप्त की थी, क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने, और जितने भी हमारी पास्ट सिविलाइजेशंस थी, पूर्व सभ्यताएं थी, उनका क्या क्या योगदान रहा था। Studying heritage site allow us to appreciate the architectural and artistic achievement of ancient societies. इन heritage site को study करने से हमें क्या मिलता है, ये हम appreciate कर पाएंगे कि जो भी हमारा architectural और artistic achievement थी उस समय पे लोगों ने क्या क्या achieve किया था, और जो हमारी पुरानी societies थी उन सभी ने भी क्या क्या चीज़ें अचीव की थी। ये सभी हम तभी समझ सकते हैं अगर हम इन सभी चीज़ों को ढंग से स्टडी करेंगे तो। The intricate designs, innovative construction techniques and artistic expressions found in monuments reflect the creativity and skill of their creators. देखिए, यहाँ पे बोला है उनके जो अलग अलग डिज़ाइन हुआ करते थे, उनका जो इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, उनकी टेक्निक्स हुआ करती थी बनाने की इस तरीके से, और जो भी उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हुआ करते थे उन मॉन्यूमेंट्स में पाए जाते थे। इससे ये रिफ्लेक्ट होता था कि उनकी क्रिएटिविटी कैसी थी और उनकी मतलब जो क्रिएटर्स थे वहाँ थे उनके कौशल कैसा था बनाने का, यानी कि उस चीज़ को उन्होंने बनाया, उससे उनके क्रिएटर के स्किल्स के बारे में पता चलता था और ये पता चलता था कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी। Heritage site provide insight into the cultural and social practice of past civilizations. Heritage site जो है ये एक insight provide कराती हैं cultural और social practices जो थी हमारी पूर्व सभ्यताओं की, उनके लिए। They reveal information about religious belief, और ये हमारे जो information है हमारे पुराने धार्मिक विश्वास क्या थे, हमारा पहला डेली लाइफ क्या था और क्या सोसाइटल स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, इन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और इन सभी से हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि लोग कैसे रहते थे और कैसे एक दूसरे से जुड़ा करते थे। आगे समझते हैं। लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री हेल्प अस रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग अवर कल्चरल हेरिटेज। देखिए, हमारे इतिहास से सीखने से हमें ये हेल्प मिलती है कि हम ये समझ पाते हैं कि जो हमारी इम्पोर्टेंस है कि हमें क्यों प्रिजर्व करके रखने चाहिए अपने कल्चरल हेरिटेज को, ये सभी को पहचानने में हमें हेल्प मिलती है। इट फॉस्टर्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एप्रिसिएशन फॉर द एफर्ट्स मेड बाय प्रीवियस जनरेशंस। इससे क्या होता है, एक जो सेंस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एप्रिसिएशन का जो भी सेंस है वो डेवलप होता है
कि जो जो एफर्ट्स किए गए थे पुरानी जनरेशन्स के, और इसलिए हमें मतलब उनको बचाए रखने की ज़रूरत है। जो हमारे लैंडमार्क हैं उसको इसलिए हमें बचाए रखने की ज़रूरत है क्योंकि उससे हमारे पूर्व इतिहास में जितने भी सारे काम किए गए थे उनकी जिम्मेदारी थी, उनका एप्रिसिएशन था। ये सभी अब हमारे ऊपर है कि हम इन सभी को बचाए रखें और अपनी आने वाली जनरेशन को पास आउट कर सकें। कल्चरल सिग्निफिकेंस। Heritage monuments hold cultural significance representing the identity, traditions and value of different societies. देखिए जो भी हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं ये इनका अपना कल्चरल सिग्निफिकेंस है, यानी कि धार्मिक महत्व है अपना खुद का, और ये अपनी पहचान को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने जो ट्रेडिशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग अलग सोसाइटीज़ के अलग अलग मूल्य जो हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। They serve as a symbol of national pride and contribute to the cultural richness of our world. ये क्या क्या चीज़ें सर्व करते हैं, यानी कि जो हमारा नेशनल प्राइड है एज अ सिंबल उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे वर्ल्ड की जो भी कल्चरल रिचनेस है, यानी कि हमारा वर्ल्ड जो है उसमें हमारा इंडिया जो है कितना रिच है, किस चीज़ में, हमारे कल्चर में, इस सभी चीज़ों में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। Monument reflect the cultural diversity and heritage of different regions. Monuments ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी क्या थी और अलग अलग रीजन्स के अलग अलग क्षेत्रों के हेरिटेज क्या था, यानी कि हेरिटेज यानी कि वही धरोहर क्या थी। They showcase the unique architectural styles, artistic expressions and historical event and that have shaped societies. और ये शो करते हैं कि उनका अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा था, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कैसा था, बनाने का तरीका कैसा था, और उनके इतिहास में क्या क्या इवेंट्स किए गए थे और उन्होंने मतलब सोसाइटी को किस तरीके से शेप किया था, ये सभी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। हेरिटेज साइट आर ऑफन एसोसिएटेड विद इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखिए जो हमारी पुरानी साइट्स हैं ये अक्सर किससे जुड़ी हुई होती हैं, महत्वपूर्ण कल्चरल और रिलीजियस साइट से उनसे जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो हमारी पूर्व प्राकृतिक धरोहरें होती हैं ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, हमारी एक तो नॉर्मल सी बात है ट्रेडिशन से जुड़ी हुई होंगी, उस समय कुछ चल रहा होगा उससे जुड़ी हुई होगी, लिंक होगी उससे, तो उसी चीज़ को ही रिप्रेजेंट करती हैं। दे सर्व एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, और इसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई पूजा का स्थान भी हो सकता है, कोई जश्न का भी स्थान हो सकता है, सेलिब्रेशन का, और रिमेम्बरेंस यानी कि किसी की याद में कोई वो हो सकता है, कुछ ऐसा बना हुआ हो सकता है। फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, और ये क्या चीज़ को फोस्टर करते हैं, किस चीज़ पे जोर देता है, कम्युनिटी और कॉन्टिन्यूटी पे। कम्युनिटी यानी कि समुदाय और कॉन्टिन्यूटी यानी कि आगे बढ़ना। विजिटिंग हेरिटेज साइट अलाउ अस टू कनेक्ट विद अवर कल्चरल रूट एंड एप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट जनरेशंस। देखिए जो हमारी हेरिटेज साइट है उसको विजिट करने से हम कनेक्ट कर पाते हैं अपनी जो हमारी कल्चर रूट्स हैं, यानी कि जो हमारी जड़ें हैं उनसे जुड़ पाते हैं हम, और अप्रिशिएट कर पाते हैं कि यानी कि जो पास्ट जनरेशन्स थी उसमें लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया उसको हम अप्रिशिएट भी कर पाते हैं। इट प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ ग्लोबल हेरिटेज एंड शेयर्ड हिस्ट्री। इससे क्या होता है, हमारा कल्चरल एक्सचेंज वो भी प्रमोट होता है, और साथ में अंडरस्टैंडिंग हम ये भी समझ पाते हैं कि जो ग्लोबल हेरिटेज है और जो इतिहास हम शेयर कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब हमें समझ में आता है। आगे समझते हैं विजिटिंग मॉन्यूमेंट्स। विजिटिंग heritage monument is a valuable experience that offer educational, cultural and recreational benefits. heritage monuments को visit करना एक बहुत ही मूल्यवान हमारा अनुभव साबित हो सकता है, जिससे कि हम educational यानी कि शैक्षिक, cultural और क्या recreational benefits फायदे हमें मिलते हैं। Visiting monuments provide an opportunity to learn about history and culture first hand. किसी भी मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें मतलब ये मौका मिलता है कि हम सीख पाते हैं अपने इतिहास के बारे में और अपने कल्चर के बारे में। इससे हमें ये क्या अलाउ होता है कि हम जो भी आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं उसको हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को भी हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, और जो हमारे हिस्ट्रिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम गेन कर पाएंगे हमारे हेरिटेज के बारे में अगर हम इनको विजिट करते हैं तो।
हेरिटेज साइट ऑफन ऑफर गाइडेड टूर्स, एग्जीबिशन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम दैट इनहेंस द विजिटर एक्सपीरियंस। देखिए जो हेरिटेज साइट हैं ये अक्सर क्या क्या चीज़ें ऑफर करती हैं, गाइडेड टूर ऑफर करती हैं, एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे जो विजिटर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंक्रीज होता है। These activities provide insight into the significance of the monuments and stories behind them। और इससे क्या होता है, ये एक्टिविटीज़ क्या प्रोवाइड कराती है, इंसाइट प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो स्टोरीज उनके पीछे हैं उसमें मतलब एक लिंक प्रोवाइड कराती हैं और उनका महत्व हमें समझाती हैं। विजिटिंग हेरिटेज साइट कैन बी अ रिक्रिएशनल एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस। किसी भी हेरिटेज साइट को विजिट करना एक बहुत ही रिक्रिएशनल और इंजॉयबल एक्सपीरियंस हो सकता है। एक्सप्लोरिंग एंशियंट रून्स, वॉकिंग थ्रू historic gardens and experiencing the beauty and grandeur of monuments can be inspiring and enriching। देखिए जो हमारे पुराने जो भी हमारी मॉन्यूमेंट हैं उसको एक्सप्लोर करना, उसमें जो हिस्ट्रिक गार्डन है, पुराने हमारे जो भी गार्डन्स हैं उसमें घूमना, वॉक करना और एक्सपीरियंस करना वहाँ की जो ब्यूटी है और मॉन्यूमेंट्स का जो भी मतलब वहाँ की सुंदरता है उसको देखना, इससे क्या होता है बहुत ही इंस्पायरिंग हो सकता है और बहुत ही एनरिचिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।